मैं यह वीडियो सिर्फ उन 1% लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको शायद अभी तक नहीं पता है कि जीडीपी और जीएनपी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। पहले आप जीडीपी की डेफिनेशन पढ़िए। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। इट मीन्स अगर हम लोग इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसे हम लोग इंडिया की जीडीपी कहते हैं। अच्छा, जीडीपी की खास बात यह होती है कि इसमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इंडिया के अंदर अगर कोई अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो भी, और अगर इंडियन कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो भी, दोनों ही इंडिया के जीडीपी के अंदर काउंट होते हैं। जीडीपी को काउंट करने के लिए दो अप्रोच फॉलो की जाती हैं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। आइडियली देखा जाए तो दोनों अप्रोच से जीडीपी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मतलब एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरी आदमी की इनकम होती है। देखिए, कोई कस्टमर है, वो एक दुकान वाले से 10,000 रुपए का मोबाइल फोन लेता है, तो ये जो 10,000 रुपए है ना, वो इस कस्टमर के लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस शॉपकीपर के लिए यही 10,000 रुपए इनकम है। मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों बराबर होते हैं। जीडीपी निकालने का फॉर्मूला बहुत खूबसूरत होता है। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मतलब टोटल प्राइवेट कंजप्शन, आई मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मतलब एक्सपोर्ट एंड एम मतलब इंपोर्ट। चलिए इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं। सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब उस देश के सिटीजन कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करते हैं, मतलब कंजम्पशन करने में। खाने पे, कपड़े पहनने पे, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, या फिर कोई आदमी पान, बीड़ी, मसाला मतलब जुबान केसरी वगैरह खाता है, वो सब आपका प्राइवेट कंजम्पशन में आता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के अंदर शेयर या बॉन्ड परचेज करते हो वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और देखिए इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। टाटा बिरला अंबानी बड़े बड़े बिजनेस हाउस भी कर सकते हैं, आपके जैसे मेरे लोग आम आदमी भी कर सकते हैं, या फिर सरकार भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मतलब अगर किसी को नई फैक्ट्री ओपन करनी है, कोई ऑफिस खरीदना है, कोई मशीनें वगैरह खरीदनी है, वो सब इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। या फिर कोई आम आदमी कोई अपार्टमेंट, घर या फ्लैट वगैरह खरीदता है, वो भी इसमें आता है। या फिर सरकार सड़कें बनाती है, रेलवे बनाती है, पोर्ट्स, हॉस्पिटल वगैरह बनाती है, वो भी इसी के अंदर आता है। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे शेयर्स और म्यूचुअल फंड इंक्लूड नहीं होते हैं। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सरकार का वो खर्चा होता है जो एसेट क्रिएशन के लिए नहीं होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा होता है, डिफेंस पे होता है, या फिर एम्प्लॉइज की सैलरी दी जाती है, वो सब इसके अंदर आता है। इसके अंदर सब्सिडी और पेंशन इंक्लूड नहीं होते हैं। सो जीएनपी के अंदर इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। जीएसपी में इस बात का फर्क पड़ता है कि उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग उस इनकम को इंक्लूड करते हैं जो कि इंडियन सिटीजन के द्वारा अर्न की जाती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो। अगर इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर से भी इनकम करते हैं तो वो इंडिया की जीएनपी के अंदर ही काउंट होता है। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेनर इंडिया के अंदर इनकम करते हैं ना, तो उसको हम लोग जीएनपी के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो जीएनपी का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम ओवरसीज, मतलब विदेशों से जो इंडिया के अंदर इनकम आती है, माइनस नेट इनकम आउटफ्लो अब्रोड, मतलब इंडिया से बाहर जो इनकम जाती है।